पावकाना सममंगला हवि। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र साहब, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। जय जिनेंद्र सर। जी, बात चल रही है कर्म बंध की। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। कर्म विज्ञान के मार्फत से हम कर्म बंध को समझ रहे हैं कि कर्म बंध कैसे होते। कई बार बहुत कुछ समझने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता। नहीं आने का कारण है कि हमने विषय को धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और श्रद्धा से नहीं समझा। और कई बार ये ना ऐसा सब करने के बावजूद भी विषय समझ में नहीं आता है। तो इसका कारण ये है कि हमें कई बार जो विषय समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार समझने की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? बार बार समझने की जरूरत होती है, तभी जाके वो विषय समझ में आता है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो हमने प्रदेश बंद के बारे में समझ लिया है। कर्म बंद का पहला प्रकार हो गया है प्रदेश बंद, है ना? हाँ। अब जो प्रदेश बंद हमारे साथ हुए हैं तो उसकी प्रकृति कैसी है, उसका बंद कैसे होगा, उस बात को हम समझते हैं। तो कर्म बंद का दूसरा पॉइंट आ गया है प्रकृति बंद। ठीक है ना? प्रकृति बंद का मतलब क्या होता है कि संसार में कई जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। उन सबका स्वभाव अलग अलग होता है। नारकी का स्वभाव अलग है, देवताओं का अलग है, तिरंज का स्वभाव अलग है, मनुष्य का स्वभाव अलग है। सबका स्वभाव अलग है या नहीं? दिखता है सबका स्वभाव अलग अलग है। यूं यूं वो मनुष्य को ही ले लें तो मनुष्य में भी कोई बुद्धिमानी होते हैं, कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई क्रूर होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई अहंकारी होते हैं, तो कोई नम्र निरभिमानी होते हैं, कोई अति लोभी होते हैं। ये चीजें जो दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? तो इस प्रकार एक मनुष्य जाति में ही नहीं, मनुष्य के एक परिवार ले लो, धर्म संघ ले लो, ज्ञाति ले लो, प्रांत ले लो, राष्ट्र ले लो, सब में अलग अलग तरह के स्वभाव होते हैं, प्रकृति होती है ना? तो ये किस कारण से होती है? तो इस प्रकृति का प्राय समझने की दृष्टि से कि ये होता क्यों, तो इस स्वभाव से ही मनुष्य के गुणों और उसकी शक्ति का आंकलन कर सकते हैं या किसी भी प्राणी का आंकलन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कभी राजा होता है, कभी रंक होता है, कभी नौकर होता है, कभी चाकर होता है, कभी कर्मचारी होता है, कभी मुनिम होता है, कभी खाने को मिलता है, कभी खाने को नहीं मिलता है, कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं। ये सारी जो प्रकृतियां नजर आ रही है, तो इन सारे प्रकृतियों के कारण क्या है, इस बात को हम समझें। जो हमारे कर्म बंद हुए हैं प्रदेश के रूप में, वो कर्म बंद आगे किस तरह से, उसकी प्रकृति का क्या आधार है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है साहब? हाँ सर। कि जैसे प्राणियों का स्वभाव, उनका पृथक्करण या विभाजन किया जा सकता है, वैसे ही कर्मों के स्वभाव पर से हम अलग अलग विभाजन कर सकते हैं। कि आत्मा के साथ कर्म का बंध या श्लेष होने के साथ ही उस कर्म का स्वभाव यानी नेचर, है ना, या उसका विश्लेषण स्वतः हो जाता है। कैसे होता है? स्वतः ही होता है। जैसे ही प्रदेश बंध के माध्यम से कर्म पुद्गल आत्मा के साथ बंधे, तो नेचुरली वो प्रदेश बंध सभी अपने अपने कर्म के अनुसार चिपक जाते हैं। कर्म कितने बताए?
8। 8 बताए। तो 8 ही कर्मों में उनका विभाजन हो जाता है। पहले बता दिया विभाजन कैसे होता है ना? हाँ सर। तो कर्म को यथार्थ रूप से पहचानने के लिए सर्वप्रथम कर्म का स्वभाव जाना जाता है कि आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म का स्वभाव कैसा है या कैसा होगा। इसका निर्णय कर्मबंध के समय ही हो जाता है। बांधा हुआ कर्म किस प्रकार का फल देगा, इसका निर्णय कर्म की प्रकृति यानी उसके स्वभाव से ही हो जाता है। प्रकृति बंध अर्थात कर्म की प्रकृति का निर्णय आत्मा के द्वारा ग्रहित कर्म बुद्धियों के बंध के साथ ही हो जाता है। प्रकृति बंध स्वयं ही उन कर्म के स्वभाव का विश्लेषण करके निर्णय करके फल देने की शक्ति का हिसाब किताब करते हुए उनको अपने अपने कर्म के साथ क्या कर लेती है, बद्ध कर देती है। समझ में आई कुछ बातें? नहीं आई? किसी को नहीं है? नहीं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ में आती है कि जैसे नीम की प्रकृति क्या है? कड़वी। कड़वी, ठीक है ना? और गुड़ की प्रकृति कैसी है? मीठी। मीठी। उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है ज्ञान का आवरण करना अथवा ज्ञान का पदार्थ का ज्ञान नहीं होना। समझ में आई बात? या यूं कह दे कि जिसके द्वारा आत्मा को अज्ञान आदि रूप फल प्रदान किया जाता है वह प्रकृति। उस कर्म की क्या प्रकृति हो गई कि हम पदार्थों के बारे में या किसी भी विषय के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं जान सकते। समझ में आया ना बात? तो ये क्या हुआ? उस कर्म की प्रकृति। समझ में आ रही बात? प्रकृति का शब्द समझिए आप। आगे क्या होगा कैसे होगा वो बात विश्लेषण करेंगे। जैसे आपने प्रदेश बंद शब्द के विश्लेषण समझा, उसी प्रकार प्रकृति बंद इस शब्द का विश्लेषण समझिए कि प्रकृति के मतलब क्या होता है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। कड़वापन। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा। बस इसी प्रकार जो हम कर्म बंद कर रहे हैं उस प्रदेश बंध के जो कर्म परमाणु हैं या कर्म स्कंद हैं उनका स्वभाव क्या है? वो मीठा है या कड़वा है? बात समझ लेना। इतनी सी बात समझ गए कि नहीं समझे? हाँ समझ गए। इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना कि जो प्रदेश बंध के द्वारा आत्मा ने जो कर्म ग्रहित किए हैं उनका स्वभाव कैसा है, कड़वा है या मीठा है? इतनी सी बात समझ रहे ना? हाँ। यानी आशय यह है कि कौन सा कर्म किस प्रकार का और कब फल देगा इसका निर्माण बद्ध कर्म स्कंदों पर से प्रकृतिबंध करता है। यही प्रकृतिबद्ध का विषय। समझ गया है? जो बद्ध कर्म हो रहा है यानी जो प्रदेश बंद हो रहा है उसके साथ ही कौन सा कर्म क्या फल देगा, वो मीठा फल देगा, कड़वा फल देगा, या ज्ञान का आवरण करेगा, या दर्शन को ढकेगा, या मोह निद्रा को जागृत करेगा, या कौन सी गति में बांधे रखेगा, है ना? ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये निर्णय कौन करेगा? प्रकृति बंद करेगा। बहुत अच्छा बात समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि उस कर्म का स्वभाव क्या है ये डिसाइड कर्म बंद के समय ही होता है और स्वभाव होना वो क्या कहलाता है? प्रकृति। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि वर्तमान दशा में देखें तो मानवीय प्रकृतियों का गहराई से अगर विश्लेषण करें और उनका कई बार विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं और मनुष्य का उसकी प्रकृति का विश्लेषण भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? भाई ये इसमें ये मंद बुद्धि वाला है या यूं ऐसा है ना? ऐसा विश्लेषण मनोवैज्ञानिक करते कि नहीं करते? तो भाई इसका मेमोरी चली गई है तो वो कौन सा डॉक्टर देखता है? तो क्या नाम भूल जाता हूँ उसको, क्या कहते हैं बीमारी को? तो हाँ जी, डॉक्टर साहब नहीं आए आज। तो कहने का मतलब न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। हाँ यूरो वाले क्या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो सभी क्या करते हैं उस मानवीय प्रकृति की गहराई से क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि ये कहाँ चुक रहा है,
इसकी स्मृति क्यों चली गई, उसको याददाश्त क्यों नहीं है, या उसका ये अंग क्यों नहीं काम कर रहा है, या मस्तिष्क में कौन सी नस है जो वर्क नहीं कर रही, ये सारी विश्लेषण मनोवैज्ञानिक या यूरोलॉजिस्ट करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये, परंतु जैन कर्म वैज्ञानिकों का कहना है, किंतु जैन शास्त्रों के अनुसार जो वैज्ञानिक हैं या यूं कहते जो साधक हैं, वो क्या कहते हैं कि मानव द्वारा जो बद्ध कर्म की प्रकृति पर से उस मनुष्य के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है कि उस मनुष्य ने, उस व्यक्ति ने, उस प्राणी ने या उस जीव ने कौन से कर्मों का बद्ध किया है, यानी प्रदेश बंद करते हुए कौन से कर्मों का, कौन सी स्वभाव वाला, कड़वा या मीठा, कौन से स्वभाव वाला कर्म बंद किया है। तो बद्ध कर्म की प्रकृतियों से उस मनुष्य के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। कैसे कि कर्म विज्ञान वेताओं का तो मंतव्य है कि मनुष्य के यथार्थ व्यक्तित्व की जानकारी उसके कर्म व्यक्ति से ही लग सकती है, परंतु आम आदमी के कर्म व्यक्तित्व यानी स्वभाव के बारे में बहुत कम सोचता है। अशुभ कर्म का उदय होने पर जब वह दुख, संकट या विपत्ति से पर आती है, तब वह कर्म के व्यक्तित्व पर ध्यान न देकर निमित्तों को कोसता है। वो क्या कहता है, नहीं यार हमारा किस्मत खराब है, हमारा तो पता नहीं क्यों भगवान अशो कर दिया, तो वो किसको कोसता है, किस्मत निमित्तों को, निमित्तों पर दोषारोपण करता है। यदि उस समय वो अपने कर्म के व्यक्तित्व पर विचार करे तो कर्म बद्ध की उत्तर प्रकृतियों को या उसकी स्थिति या रस को बदल सकता है, कदाचित क्षय भी कर सकता है। प्रत्येक विचारवान व्यक्ति कर्म की प्रकृति यानी कर्म का व्यक्तित्व को जानकर उसके स्वभाव का विश्लेषण कर सकता है और उसे शुभ में परिवर्तित भी कर सकता है। जो व्यक्ति कर्म की प्रकृति को नहीं जानता, वह अपनी प्रकृति को कैसे जानेगा, अपने कर्म के स्वभाव को भी नहीं जानता, वो अपने स्वभाव को भी नहीं बदल सकता। वस्तुतः मनुष्य का जो स्वभाव बनता है, उसको बनाने वाली सत्ता उसके ही भीतर बैठी हुई है। उसे जाने बिना न तो कर्म की उत्तर प्रकृतियों को बदला जा सकता है और न ही उसकी निर्जरा के लिए पुरुषार्थ किया जा सकता है। मानव के परिवर्तन के लिए उसके स्वभाव का परिवर्तन आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि कर्म प्रकृति को बदलने का फलितार्थ है कि स्वभाव में परिवर्तन, जीवन दृष्टि का परिवर्तन। यानी ये बात इसलिए कही गई है यहाँ कि हम ये बात को समझें कि जो कर्मबद्ध हुआ है, प्रदेशबद्ध हुआ है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। समझ में आई बात? हाँ, देखो जब तक हम कर्म प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि व्यक्ति कर्म की प्रकृति को जाने कि ये कर्म कौन सी स्वभाव वाला है, कौन सी प्रकृति वाला है, क्या करने वाला है, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन का हमारा ये भव्य महल खड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में मानव कर्म प्रकृतियों के बंध को केवल जानने के लिए ही न जाने, किंतु उसे अपने जीवन के दैनंदिन व्यवहार से जोड़ने के लिए भी जाने कि हमारे दैनंदिन जो व्यवहार है, रोज के जो काम हैं, उसके साथ भी उस कर्म की प्रकृति को जोड़ेंगे तो हमारा स्वभाव क्या होगा, अशुभ कर्म प्रकृतियों को बंध का स्वभाव कम हो जाएगा। तभी तो वो कर्म प्रकृतियां को परिवर्तन कर सकता है। कर्म की स्थिति, अनुपात, प्रदेश में परिवर्तन तभी शक्य है वह होगा जब वह कर्म की प्रकृति को जानकर ही सत्ता में पड़े हुए कर्म की निर्जरा, उद्दीर्णा और संक्रमण किया जा सकता है। ये सारी चीजें आगे आएगी, तभी स्वभाव और परिवर्तन की बात को शक्य हो सकेगी। यानी यहाँ ये बात आगमकार समझा रहे हैं कि जब तक आप कर्म का स्वभाव, कर्म की प्रकृति या कर्म का नेचर नहीं समझेंगे, तब तक आप उसकी निर्जरा का भी भान नहीं कर सकते। यानी ख्याल नहीं आता कि हम इस कर्म की निर्जरा कर, ऐसे स्वभाव में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि कर्म की क्या प्रकृति है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आवाज नहीं आ रही? नहीं आई समझ। उदाहरण दीजिए। हाँ, उदाहरण देंगे। देखो अब बात करते हैं थोड़े कि शब्द थोड़े क्लिष्ट है ना भाई साहब, तो बिना हाँ, उसका उदाहरण से बात समझाते हैं, उदाहरण से समझाएंगे। देखो कि
यूं तो आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है? 4 प्रकार का होता है। आत्मा का मूल स्वभाव की बात करूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अपने संसारी जीवों की बात नहीं, आत्मा का मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो यूं तो आत्मा का मूल स्वभाव है ज्ञानवान, दर्शनवान और दर्शन अव्ययवाद सुख और आत्मशक्ति, है ना? ये 4 के अंतर्गत दूसरे भी और गुण होते हैं। तो ये 4 मूल स्वभाव हैं। तो दूसरे शब्दों में इन चारों को यूं भी कहा जा सकता है, ग्रंथकार यूं भी कहते हैं कि मान लो ज्ञानवान है तो उसको हम प्रकाशवान भी कह सकते हैं, यानी दर्शनवान है तो जागृति वाला भी कह सकते हैं कि वो आत्मा जागृति वाला। अब यह बात सुख की बात करते हैं तो यूं भी कह सकते हैं इस आत्मा के अनुकूलता बहुत अधिक है। और आत्मशक्ति की बात करते हैं तो हम उससे यूं भी कह सकते हैं कि शक्ति का अस्खलन, मतलब उसके उसके शक्ति नाश नहीं है, मतलब शक्ति की हीनता नहीं है, शक्ति की अधिकता है। इसके विपरीत कर्म प्रकृतियां के भी 4 प्रकार बता सकते हैं कि जैसे आवरक की कर्म प्रकृतियां क्या करती हैं कि हमारे गुणों का आवरण कर देती है। क्या और क्या कर सकती है कि सुषुप्तिकरण कर सकती है। और क्या कर सकती है, हम मूर्छित कर सकती है, पदार्थों में मूर्छित कर सकती है। और क्या कर सकती है कर्म प्रकृतियां कि हमारी शक्ति को रोक सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा के स्वभाव को रोकना, आवृत करना, सुषुप्तिकरण करना, ये सारा कार्य किसका है? कर्म की प्रकृति का। कर्म का ठीक है ना? हाँ, कर्म का, यानी कर्म की प्रकृति कैसी है उसका, है ना? कर्म का तो है, किंतु हाँ। कौन सा बंद ये कार्य करता है? प्रकृति। अब इसको बंद। थोड़ा सा विश्लेषण समझते हैं, थोड़ा सी बात समझते हैं ना, थोड़ा सा धीरे से समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि आवरण का क्या मतलब होता है। आवरण, आवरण आता है ना, आवरण चद्दर बोलते हैं ना, ढकने ज्ञानावरण हो वाला। गया, ढकने वाला, ढक जाना, आवरण का मतलब वो ढक जाना, जान का ढक ढक गया, जाना। हाँ, बरोबर। तो आवरण का अर्थ होता है, यहाँ आगमकार यूं समझा रहे हैं कि आवृत करने वाला, यानी दबाने वाला। जिस प्रकार बादल सूर्य को आवृत कर देते हैं, उसी उसकी रोशनी को दबा देते हैं, उसी प्रकार प्राणी की चेतना के अखंड सूर्य को कुछ कर्म मेघ ऐसे हैं जो ढक देते हैं। इस कारण कर्म की एक प्रकृति आवृत करने का या आच्छादित करने की है, वह है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। चेतना का कार्य है प्रकाशित करना, स्वपर को यथार्थ रूप से और पूर्ण रूप से जागृत जानना, परंतु ज्ञानावनी कर्म की प्रकृति है कि ज्ञान को आवृत कर देने की, ज्ञान की, अनंत ज्ञान की अभिव्यक्ति में बाधा डालने की। तो ये जो स्वभाव हुआ, ये जो प्रकृति हुई, ये प्रकृति उस कर्म के बंद के समय ही आ जाती, हो जाती। तो बात समझ में आ रही है ना प्रकृति का, कि जैसे मान लो ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ तो आवरण हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे सूर्य को बादल ढक देता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, मंद हो जाता है, आवृत हो जाता है। उसी प्रकार कर्म बंद के का बंद होने के समय ही उस कर्म की क्या बंद हो जाती है? प्रकृति भी बंद हो जाती है। तो प्रकृति का मतलब समझ रहे हैं ना, तो उस कर्म का स्वभाव। क्या प्रकृति है कि जैसे ज्ञानावरणी जो कर्म बंद हुआ और ज्ञानावरणी के जो विभाग ज्ञानावरणी कर्म को मिला, तो उसका स्वभाव क्या हुआ कि वो ज्ञान को ढक देता है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी गुरुजी। तो कर्मों को, हमारे ज्ञान गुणों को ढांकने का कार्य जो होता है उसको कहते हैं आवृत करना। समझ में आ गया? जी और क्या, और क्या कर सकता है कर्म? उसको सुषुप्त कर देता है। सुषुप्त का क्या मतलब होता है? शिथिल करना, शिथिल कर देता, डल कर अजागृत। देता है। हाँ, हमको जागृत नहीं रहने देता है। तो इसका ये भी कर्म करता है, कर्म की ये भी प्रकृति है। तो कर्म की एक प्रकृति है सुषुप्ति कारक, यानी आत्मा की एक प्रकृति है सदैव जागृत, जागरूक रहने और देखने की, परंतु सुषुप्ति या अजागृति पैदा करने के स्वभाव वाला कर्म उसमें बाधक बनता है। ऐसे स्वभाव वाला कर्म दर्शनावरणी इस कर्म की प्रकृति कार्य का स्वभाव है। तो दर्शन की जागृति की शक्ति का आवरण कर डालना, अनंत दर्शन की अभिव्यक्ति में बाधा डालना, मन श्रद्धा नहीं करने देता। जैसे कर्म बंद हुआ तो ज्ञान को मिलने वाला जो विभाग है वो क्या करेगा? ज्ञान को ढक देगा। दर्शन को मिलने वाला जो विभाग है वो क्या कर देगा? सुषुप्त बना अच्छा। देगा, जागृत नहीं कर रहने देगा।
भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं करने देगा। समझ में आएगी नहीं ये बात? तो हाँ ये हाँ जी कर्म की गुरुजी। प्रकृति है। ये हाँ। क्या है कर्म की? हाँ। प्रकृति। हाँ जी। और कर्म की प्रकृति क्या है कि आत्मा में जो अनंत अव्यापात आत्मिक सुख है, आनंद है, वो उसका मूल स्वभाव है। किंतु वो कर्म क्या कर लेता है, वो मूर्छा कारक प्रकृति वाला या विकारक स्वभाव वाला मोहनी कर्म आत्मा के उस असीम आनंद को विकृत कर देता है। वो आत्मिक आनंद की बजाय इंद्रिय सुख की ओर क्या कर देता है, जीव को मोड़ लगा देता देता है। समझ, मोड़ देता है, यानी मूर्छित कर देता है। जीव पर मोह का पर्दा डालकर कठिन परिस्थिति में अनाकुल रहने की उसकी आनंद प्रकृति को कुंठित कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति आत्मिक आनंद में रहना चाहता है, कैसे रहते हैं आत्मिक आनंद में? कि जैसे कोई सामायिक करता है तभी आत्मिक आनंद में रहता है, कोई पौषध करता है तो आत्मिक आनंद में रहता है, कोई संवर करता है, कोई तप करता है तो आत्मिक आनंद में रहता है कि नहीं रहता है? किंतु इस शक्ति को ये मोहनी कर्म क्या कर देता है, कुंठित कर देता है, विकृत कर देता है, ऐसा करने नहीं देता। तो जो कर्म बंध हुआ, उस कर्म बंध का क्या प्रकृति हुई कि वो आत्मिक आनंद के करने वाले कार्य को या स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को कुंठित कर दिया। तो ये प्रकृति बंध हुआ कि नहीं हुआ? मैं पहले बताया हूं, केवल अपन को प्रकृति बंध शब्द का ही विश्लेषण समझना है, बाकी आगे बात तो हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ। यानी कि जो कर्म बंध हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है कि वो आत्मा के आत्मिक गुणों को क्या कर देता है, आवृत कर देता है, सुषुप्त कर देता है, कुंठित कर देता है, मूर्छित कर देता है। ये कर्म की प्रकृति होती है। समझ में आई बात? हाँ। जी गुरुजी। एक कर्म की प्रकृति होती है कि जो शक्ति का प्रतिरोधक, हमारे आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। अनंत शक्ति। तो किंतु उसको वो प्रतिरोधक कर देता है। तो वह आत्मा का दान, लाभ, भोग, उपभोग या वीर्य यानी तप शक्ति, परिचय, उपसर्ग, सहन शक्ति, तितिक्षा शक्ति यानी त्याग, प्रत्याख्यान और संयम की जो शक्ति, उन सबको कुंठित, प्रतिबद्ध और संदिग्ध कर देता है। आत्मा की अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति भय, विषाद, क्रोध आदि कषाय, हास्य, काम आदि 9 कषाय, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति आदि से दब जाती है। ये कर्म की ऐसी प्रतिरोधक प्रकृति या शक्ति के कारण व्यक्ति स्खलित हो जाता है। वो शक्ति को भान ही नहीं रहता कि मेरे पास आत्मिक कितनी शक्ति है। तो ऐसा करने वाला जो कार्य होता है उसको कहते हैं हम प्रकृति बंध। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछिए, क्योंकि आगमिक भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है और उस भाषा से हम बहुत जल्दी से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि हम उस भाषा को छोड़कर अगर बात करने लगेंगे तो कई बार हम यूं समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग को छोड़कर संसार के मार्ग में आ जाएंगे। तो हमें संसार के मार्ग को नहीं समझना है, कौन से मार्ग को समझना है? मोक्ष मोक्ष के मार्ग हाँ, को। तो मोक्ष मार्ग को समझने के लिए संसार की दशा का तो वर्णन करना ही पड़ेगा ना। लक्ष्य तो हमारा मोक्ष मार्ग समझने का है, किंतु जब तक हम संसार की दशा का भान नहीं करेंगे तब तक मोक्ष मार्ग भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कई बार क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम उसको समझने के लिए प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ये बात कैसे हुई, या ये इस शब्द का क्या मतलब हुआ। बातें समझ में आ रही होगी, मैं थोड़ा सरलता से ही समझा रहा हूं, फिर भी कुछ शब्द कठिन होते हैं। ठीक है? ऐसा कि आत्मशक्ति जो संदिग्ध यानी कि संदेह में ले आती है, या संदिग्ध कैसे? आत्मशक्ति में आए, जैसे आपने बताया, ये संदिग्ध कर देते। संदिग्ध मतलब संदेह हो जाता है कि मेरे पास नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होता है, मैं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा तप नहीं कर सकता, मुझसे उपवास भी बहुत कठिन होता है, मेरे को तो गर्मी बहुत लगती है, मैं औषध नहीं कर सकता, सामयिक में इतनी देर नहीं बैठ सकता, है ना। ये क्या है? हाँ। ये संदिग्धपना है। हाँ। हाँ, समझ में आया?
हाँ, धन्यवाद। तो ये जिससे कारण होता है वो होता है प्रकृति बंध। वो किसके, ये सारा काम कौन कर रहा है? प्रकृति प्रकृति बंध। बंध। प्रकृति। जो कर्म बंद हुए हैं उसमें प्रकृति बंद ये सब काम कर रही है। ठीक है, तो प्रदेश बंद हाँ, और प्रकृति बंद। ठीक है, अब हम कुछ प्रकृतियों के बारे में समझते हैं कि कर्म की 4 घाती प्रकृतियां होती हैं, प्रबल प्रकृतियां, जो आत्मा के मूल गुणों का नाश कर डालती है। उसमें सबसे बड़ा है मोहिनी कर्म। क्या है? मोहिनी कर्म। यानी कर्म की चारों प्रकार की प्रकृतियों में सबसे प्रबल है, या विकारक, या यूं कहते हैं मूर्छा कारक प्रकृति है, वह शक्ति मोहिनी कर्म से संबंधित है। इसकी प्रकृति चेतना को विकृत करने की, बिगाड़ने की और मूर्छित करने की। चेतना शक्ति को समझते हैं? यानी आत्मा की शक्ति को वो क्या कर देती है? या तो विकृत कर देती है, या बिगाड़ देती है, या मूर्छित कर देती है। यानी मोहिनी कर्म चेतना को सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों ओर से मूर्छित और विमूढ़ बना देती है। मूर्छा एवं मूर्छता के कारण व्यक्ति जीवन की सत्यता और आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों से अपरिचित रहता है। वो ये समझ नहीं पाता कि वास्तव में मेरे पास कितनी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा वो समझ नहीं सकता। या जीवन के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता, यानी दर्शन उसका विशुद्ध नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसने बांधे हुए जो कर्म थे वो कर्म की प्रकृति ऐसी है, यानी वो मोहिनी कर्म की प्रकृति है, जिससे वो जीव ये समझ नहीं पाता कि वास्तव में मेरे पास कितना ताकत है, कितनी शक्ति है, या मैं क्या कर सकता हूँ। उस स्वभाव से वो अपरिचित रहता है। समझ में आया? यानी कि मूर्छा का घेरा इतना सघन रहता है कि प्राणी की कई जिंदगियां बीत जाती है, फिर भी उसे सत्य का बोध नहीं होता। जहां सत्य का बोध न हो वहां चारित्र साधना के लिए रुचि, पराक्रम, साहस, संकल्प कैसे हो सकता है? अतः मोहिनी कर्म आत्मा के निज स्वभाव के प्रति भ्रांत धारणा उत्पन्न करके पर वस्तु के प्रति अत्यंत ममत्व, मोह भाव उत्पन्न करता है। सत्य ज्ञान उत्पन्न होने पर भी यह कर्म तद अनुरूप, यानी मोहिनी कर्म के कारण सम्यक आचरण में बाधा पैदा करता है। समझ में आई बात? हाँ, इसलिए इन चारों को, जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चारों प्रकृतियों को हम घाती कर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये आत्मा के मूल स्वभाव को विकृत कर देता है, मूर्छित कर देता है, कुंठित कर देता है, उसको समझने नहीं देता। इसलिए उनको हम, इन चारों प्रकृतियों को हम क्या कहते हैं? घाती कर्म। घाती। यूं ठीक है। अब प्रकृति को समझने के लिए हम 8 कर्मों के बारे में बात करते हैं कि 8 कर्म का कैसी प्रकृति है, कि वो आत्मा को कैसे मूर्छित करता है, या उसको कैसे ढकता है, या उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। आत्मा के जो अवशिष्ट 4 गुणों को, अघाती कर्म की 4 प्रकृतियों को कैसे और कौन से गुण को दबा देती है, प्रकट नहीं होने देती है, इस पर विचार कर। घाती कर्म को तो समझा अभी हमने, है ना? यद्यपि आत्मा के अनंत गुण है, फिर भी प्रकृति बंद। बोलिए। आत्मा का कितना गुण है? अनंत गुण है। फिर भी प्रकृति बंध की अपेक्षा मुख्य 8 गुण बताएं। 4 गुणों या स्वभावों का उल्लेख हम अभी बता दिए हैं कि 4 गुण कौन से हैं आत्मा के? ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य। हाँ, ज्ञान, दर्शन, अव्ययवाद, सुख और आत्मशक्ति। ये 4 गुण तो बता दिए हैं, है ना? अब 4 गुण और बताते हैं। यानी कि आशय ऐसा है कि जब कर्म प्रमाणों का आत्मा के साथ बद्ध होता है तब अन्य 3 वस्तुओं का निर्णय हो जाता है। जैसे ही हमने मन, वचन, काया के योगों के द्वारा कर्मों को आकर्षित किया और आत्मा के साथ बद्ध हुआ, और बद्ध होते ही वो कर्म 3 तरह का हो जाता है। यानी उन
वो कर्मबद्ध 3 वस्तुओं का निर्णय कर लेता है। क्या कर लेता है कि जिन कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध हुआ यानी बंध हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बातें इतनी बढ़िया हैं कि जिसने इस बातों को समझ लिया उसके जीवन में चमत्कार हुए बिना नहीं रहता है। चमत्कार का मतलब ये कोई संसारिक वस्तु के संबंध से मत समझना। चमत्कार का मतलब है मेरा तो उसमें आत्मिक शांति आए बिना, सहजता सरलता आए बिना नहीं रहती। ये इससे मेरा संबंध है। बात समझ रहे हैं? जी गुरुजी। हाँ, तो जब कर्म बंध होता है तब स्वभाव से उसमें 3 वस्तुओं का निर्णय हो जाता है। जैसे ही कर्मों का बंध हुआ तो पहला निर्णय क्या हुआ कि जिन कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध हुआ उन कर्म परमाणुओं में से कौन कौन से कर्म परमाणु आत्मा के किस किस गुण को दबाएंगे, पहला तो ये निर्णय हो जाता है। समझ में आ गई बात? कि हाँ सर। जैसे ही आत्मा के साथ कर्मों का संबंध हुआ तो वहां ये निर्णय हो जाता है कि कौन कौन सा कर्म परमाणु आत्मा के कौन कौन से गुण को दबाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? जी हाँ गुरुजी। गुरुजी। दूसरा क्या निर्णय हो जाता है कि वे आत्मा पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। एक तो गुणों को दबाएंगे और दूसरों आत्मा पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे। समझ में आया? नहीं आया? अरे कि जैसे मान लो 2 दोस्त बैठे हैं, है ना? 2 दोस्त बैठे हैं तो दोनों की प्रकृति मान लो अलग अलग। एक क्या है, व्यसन वाला व्यक्ति है, हाँ, गुटखे खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। दूसरा अगर धार्मिक व्यक्ति है या सरल व्यक्ति है, वो गुटखे पान मसाला नहीं खाता, शराब नहीं पीता है, स्वभाव से शांत है, किंतु दोनों साथ में बैठेंगे तो क्या करेंगे? कोई इन्फ्लुएंस कोई हो तो सकते भारी हैं। पड़ेगा ना। कोई ना कोई बात करेंगे कॉमन। या तो अच्छा व्यक्ति भारी पड़ेगा तो बुरे व्यक्ति के दुर्गुणों को क्या करेगा, दबा देगा। खत्म कर या दी। दुर्गुण वाला व्यक्ति भारी पड़ेगा तो अच्छे व्यक्ति के गुणों को क्या कर डालेगा, दबा दबा देगा। डालेगा। दबा देगा। और उसके गुणों को तो दबाएगा, जो दबाएगा ही अपनी अपने आदतें आ अवगुण जाएगी। का भी उसके ऊपर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। हाँ, डालेगा। ग्रहण भी यही करेगा। बात कर्म से संबंधित है कि कर्म बंद जैसे ही हुआ तो वहां 3 प्रकार के निर्णय हो जाते हैं। पहला निर्णय तो ये हुआ कि वो आत्मा के कौन कौन से गुणों को क्या करेगा, दबाता है। ढकेगा। दबाएगा या ढकेगा, और फिर वो आत्मा पर अपना क्या प्रभाव डाले, ये दूसरा। ठीक है। अब तीसरी बात क्या होगी कि किन किन शक्तियों को आवृत या कुंठित करेंगे। इन 3 बातों पर से कर्म की प्रकृति नियत होती। इसे ही जैन कर्म विज्ञान में प्रकृति बंध कहा जाता है। अब बात समझ में आई? हाँ, अब बात इतनी इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं प्रकृति बंध की, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रहे जी हाँ, आइडिया। आ रही है। तो जैसे ही ये निर्णय होता है तो इन निर्णय के क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। बात समझ में आ गई है? इस निर्णय की क्षमता को, ऐसा होने को क्या प्रकृति कहते हैं? बंध। प्रकृति बंध। प्रकृति बंध। यानी कि अमुक कर्म 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 अणुओं में आत्मा के ज्ञान और दर्शन के गुणों का अभिभव करने का स्वभाव निश्चित होता है। उन्हें क्रमशः ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी कहते हैं। अमुक कर्म परमाणुओं का आत्मिक सुख को दबाने का स्वभाव निश्चित होता है तो उसे हम मोहनी कर्म कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा की शक्ति को के गुण को दबाने का जो स्वभाव निहित होता है उसे हम अंतराय कर्म कहते हैं। समझ में आई बात? अब हाँ सर। तो 4 घाती कर्म बता दिए, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहनी और अंतराय। मोहनी अंतराय। ठीक है ना? अब शेष जो 4 गुण बचे हैं आत्मा के, अव्याबाद सुख, अक्षय स्थिति और अरूपित्वपन और अगुरु रघुपन, इन 4 गुणों को बाधित करने का स्वभाव क्रमशः वेदनी, आयुष, नाम और गोत्र कर्म का है। यानी वेदनी कर्म आत्मा के अव्याबाद सुख को रोककर बाहरी संसारिक सुख दुख का अनुभव कराता है।
वो इंद्रिय सुख कराता है। तो ये जिस कर्म से हुआ, ये कर्म है वेदनी कर्म। उसकी प्रकृति क्या हुई कि वो आत्मिक सुख को तो रोक देती है और इंद्रिय सुख को और जीव को क्या ले जाती है, इंद्रिय सुख को अनुभव मोड़ कराती है। देती है। हाँ, और आयुष कर्म आत्मा की अक्षय स्थिति यानी अजर अमर वाली जो स्थिति होती है, उस गुण को रोककर वो जन्म मरण कराने का अनुभव कराती है। तो ये आयुष कर्म की प्रकृति हो गई कि वो क्या कराता है, जीव को मरना भी पड़ता है, जन्म भी लेना पड़ता है, फिर मरना भी पड़ता है, फिर जन्म भी लेना पड़ता है। तो ये आत्मा के अजर अमरत्व वाले जो गुण हैं उसको ढक देती है। तो ये प्रकृति किसकी हुई, आयुष कर्म। समझ में आ रही बातें, बहुत अच्छा। नाम कर्म आत्मा के अरूपित्व गुण को दबाकर मनुष्य आदि रूप ग्रहण करने को बाध्य करता है तथा जीव को पूर्ण या विकल अंग प्रत्यंग आदि शरीर यश अपयश वर्ण गंध आदि नाना प्रकार की विकार जनित विभिन्नताएं प्राप्त करवाता है। समझ में आई। तो नाम कर्म क्या कराता है, यूं तो आत्मा का स्वभाव है अरूपित्व, आत्मा दिखाई नहीं देती, किंतु हम सब बैठे हैं बात कर रहे हैं तो ये दिखाई देने का जो दुर्गुण है ये किस नाम कर्म के किस कर्म के उदय से हुआ, नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से। तो नाम कर्म का प्रकृति कैसी हो गई कि वो क्या कराता है, तो मनुष्य गति में ले जाता, कभी नरक गति में ले जाता, कभी वो तिरंज गति में ले जाता, कभी देव गति में बनाता है, कभी वो सुरभि गंध वाला होता है, कभी दुर्गंध वाला होता है, कभी अंग होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी लूला होता है कभी लंगड़ा होता है, कभी यश होता है कभी अपयश होता है, कभी काला होता है कभी गोरा होता है, कभी कैसा जो भी हो रहा है ये संसार में, ये सब नाम कर्म के प्रकृति के कारण हो रहा है। समझ में आई। तो नाम कर्म की प्रकृति क्या हुई कि वो अरूपित्व गुण का दबा देती है। समझ में आया। हाँ जी गोत्र कर्म आत्मा के अगुरु लघुत्व गुण को दबाकर आवृत करके उच्च या नीच कुल का व्यवहार कराता है। समझ में आया। तो इस प्रकार आत्मा के गुणों को दबाकर विकृत रूप से बाहर लाना, ये इन कर्म की प्रकृति, इन कर्म का ये प्रकृतिपन है। समझ में आया कि आत्मा के गुणों को नष्ट करके या दबाकर ये अपना रंग दिखाती है। तो जब कर्म परमाणु के पुद्गल या स्कंद आत्मा के साथ बंध रहे होते हैं प्रदेश बंध के माध्यम से, उसी समय तीन बातें हो गई। क्या हो गई कि वो आत्मा के कौन से गुणों को दबाएगा, या वो कर्म आत्मा के ऊपर अपना कौन सा रंग छोड़ेगा, है ना। समझ में आया। या किन किन शक्तियों को आवृत और कुंठित करेगा। इन तीन बातों पर से कर्म की प्रकृति यानी नियति होती है। इसे ही जैन कर्म विज्ञान में प्रकृतिबद्ध कहा है। समझ गया है। जी। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। गुरुजी ये प्रकृति शुभ और अशुभ दोनों तरह से बनती है। अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल फर्स्ट में भी 2-3 बार ये बात समझा चुका हूँ कि हम केवल प्रकृति बंद शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं। शुभ अशुभ तो होती है ना भाई, शुभ अशुभ क्यों नहीं होती है, ये बात अपन समझेंगे। शुभ अशुभ तो होती है, पर अपन को क्या समझना है कि वास्तव में प्रदेश बंद हुआ तो कैसे हुआ, क्या होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसके बारे में समझा। अब प्रकृति बंद के बारे में समझने कि वो जो कर्म बंद हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, नीम की तरह कड़वापन है या गुड़ की तरह मीठापन है। ये जो समझ में आ रही बात, उसी बात को हम प्रकृति के रूप में समझेंगे, कर्म के रूप में समझेंगे, तभी हमें ये पता लगेगा कि वास्तव में हमारे जो बंद हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं। कर्म करते हुए हम ये समझेंगे कि हमारे बंद जो हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या होगी। कोई भी कर्म कर रहे हैं हम तो हमें पता रहेगा कि इसकी प्रकृति क्या होने वाली है। मान लो ज्ञानावनी कर्म का बंद कर रहे हैं तो ये पता रहेगा कि ज्ञान का आवरण हो जाएगा। दर्शन की प्रकृति अगर कर्म बंद कर रहे हैं तो दर्शनावनी कर्म का बंद हो जाएगा। मौनी कर्म की प्रकृति की तरह कर्म बंद कर रहे हैं तो संसार में हम मूर्छित हो जाएंगे। आत्मिक जो अनुभूति है, आनंद है, उसको क्या कर लेंगे, विकृत कर लेंगे, कुंठित कर लेंगे। तो ये सब हम समझने लगेंगे। कब समझने लगेंगे, जब हम प्रकृति बंद को समझेंगे कि भाई जो कर्म बंद हुआ है उसकी प्रकृति क्या है। बात समझ में आ रही है। इसी को हम आगे समझते हैं। ठीक है।
कि जिसे 8 कर्मों का आत्मा के गुणों पर असर होने से आत्मा की कैसी स्थिति होती है, इसे अब हम समझेंगे, है ना। तो मान लो कोई कर्मबंध किया, तो आत्मा के जो 8 गुण हैं, उन गुण को क्या किया कर्म ने, आवृत किया, उसमें आत्मा की स्थिति कैसी बनेगी, उसको हम समझते हैं। ठीक है। हाँ सर। बात ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं थोपता जा रहा हूँ, आप हासा हासा करते जा रहे हैं। नहीं आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। हाँ, बात नहीं समझ में आए तो पूछ लें। बात केवल ऐसे सुनने में, ये प्रवचन नहीं चल रहे हैं। मैं सभी से कह रहा हूँ, है ये ध्यान लगा लें, यहाँ कोई प्रवचन नहीं चल रहे हैं, यहाँ बात हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो कोई भी हाँ। बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। ठीक है। हाँ। कि आत्मा में निहित जो ज्ञान है और दर्शन, ये 2 मुख्य गुण हैं। आत्मा के 2 मुख्य गुण कौन से हैं, ज्ञान और दर्शन। दर्शन। ज्ञान का अर्थ है कि वस्तु का विशेष रूप से बोध करना, और दर्शन का अर्थ है वस्तु का सामान्य रूप से बोध करना। ये हम आगे समझेंगे। ठीक है। जब प्रकृति, उत्तर प्रकृतियों में आएंगे, अभी प्रकृति बंध चल रहा है, ये मूल प्रकृतियों की बातें चल रही है। जब उत्तर प्रकृतियों की बातें आएगी तब हम विस्तार से और अच्छी बातें समझेंगे। तो आत्मा के 2 मुख्य गुण होते हैं, एक तो ज्ञान यानी वस्तु के विशेष बोध को जानना, और दर्शन का मतलब होता है वस्तु के सामान्य रूप के बोध को बोध करना, है ना। तो आशय ये है कि ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही ज्ञान बोध स्वरूप हैं, फिर भी वस्तु के विशेष बोध को ज्ञान और सामान्य बोध को हम दर्शन कहते हैं। ज्ञान और दर्शन के कारण आत्मा में तीनों काल की समस्त वस्तुओं का विशेष और सामान्य रूप से सम्यक बोध करने की शक्ति है। ज्ञान और दर्शन के मार्फत हम क्या कर सकते हैं, आत्मा क्या कर सकती है, तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी तीनों काल की समस्त वस्तुओं का वो विशेष या सामान्य रूप से क्या कर सकती है, बोध करने की शक्ति है। फिर भी आज हम छद्मस्त हैं। परोक्ष ज्ञानी जीवों को भूत और भविष्य काल की वस्तु का जानने की बात तो दूर रही, वर्तमान काल की वस्तुओं में भी अमुक ही वस्तुओं का सामान्य और विशेष बोध होता है, वह भी इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। समझ में आया ना। अभी हम क्या हैं, छद्मस्त हैं। भूत भविष्य की बातों तो छोड़ो, वर्तमान में जो हमारे सामने जो चीजें हैं उनको भी हम सही तरीके से समझते हैं क्या, नहीं समझ। हाँ, उसको समझने के लिए भी हम किसकी सहायता लेते हैं, मन की सहायता। अरे इंद्रियों और मन की सहायता लेते हैं, है ना। तो हम अभी ये सब काम हमारा अधूरा है, तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति, जो कर्म हमने बंध किए थे प्रदेश बंध के मार्फत से, तो वो प्रदेश बंध के माध्यम से कर्म ये ज्ञान का आवरण कर रही है और दर्शन का भी आवरण कर रही है। समझ में आया ना ये कर्म की प्रकृति कैसे हुई। तो ये दोनों प्रकार के कर्म आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देते, ये आत्मा की ज्ञान दर्शन शक्ति को दबा देते हैं, ढक देते हैं। फिर भी ये दोनों कर्म आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण को सर्वथा नहीं दबा सकते। जिस प्रकार सूर्य बादलों से आवृत होने पर भी बादलों के छिद्रों से थोड़ा प्रकाश तो पड़ता ही है, उसी प्रकार आत्म रूपी सूर्य पर कर्म रूपी बादलों का आवरण होने पर भी सूक्ष्म रूपी छिद्रों द्वारा अल्प मात्रा में ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट रहता ही है। यानी आत्मा के जो 2 गुण हैं, ज्ञान और दर्शन, उनको वो ढक देती है, छुपा देती है, आवृत कर देती है, तो उसको कहते हैं ये ज्ञानावर्ण कर्म की प्रकृति, और दूसरा है दर्शनावर्ण कर्म की प्रकृति। समझ में आया ये। हाँ, तो आत्मा के 2 गुणों को तो हमें समझ लिया, अब तीसरे गुण को समझते हैं कि जब ये प्रकृतियां आत्मा के गुणों पर असर डालती है तो आत्मा की स्थिति कैसी हो रही है, कि उसका गुण है, क्या गुण है, कि वो भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों की वस्तुओं को वो जानती सकती है, विशेष बोध रख सकती है और सामान्य बोध भी रख सकती है। किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। हम भूत भविष्य छोड़ो, वर्तमान में जो वस्तुएं हमारे सामने हैं उनका ज्ञान भी हम किसके मार्फत से कर रहे हैं, इंद्रियों और मन के मार्फत से कर रहे हैं। ये किस कारण से हो रहा है,
ज्ञानावरणी दर्शन ज्ञानावरणी कर्म की ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति के कारण, यानी कर्म का प्रकृति क्या हुआ कि वो ज्ञान को ढक रही है। कर्म की प्रकृति क्या हुई कि वो दर्शन को ढक रही है। समझ में आया ना बात? तो ये दो शक्तियों का ये स्थिति बनी आत्मा की। अब तीसरी क्या है कि आत्मा का तीसरा गुण है अनंत अव्यवहार सुख। इस गुण के प्रताप से किसी भी भौतिक वस्तु की अपेक्षा बिना आत्मा में स्वाभाविक सहज सुख रहा हुआ है। फिर भी संसारी जीव वास्तविक आत्म सुख से वंचित हैं। अतएव हमें सच्चे माने में दुखी रहते हैं। जो यत् किंचित सुख प्राप्त होता है वह भी भौतिक वस्तुओं द्वारा उसमें कारण है। वेदनी कर्म की प्रकृति, यानी जो कुछ भी हमें इन बाहरी पदार्थों से सुख अनुभव होता है वो भी किसके कारण से हो रहा है? इंद्रिय और मन। वेदनी कर्म के कारण। किसके कारण से हो रहा है? वो भी आत्मिक सुख नहीं हो रहा है क्योंकि कर्म के मार्फत हो रहा है। तो कर्म के मार्फत जो सुख हो रहा है वो सुख कहलाता है वेदनी कर्म की प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। यानी कि आत्मा में जो वास्तव में स्वाभाविक गुण है वो गुण क्या हो रहा है? क्षीण वो हो रहा है, गुण क्या हो रहा है? ढकेज रहा है। हाँ, वो उस गुणों को ढक दिया जा रहा है या कर्म ढक रहा है, तो उसको हम कहते हैं कर्म की प्रकृति। समझ में आया? हाँ चौथा गुण है आत्मा का स्वभाव में रमन करना, यानी स्वभाव रमनता रूप अनंत चारित्र। आत्मा में केवल अपने स्वभाव में रमन करने का गुण है। मोहनी कर्म के द्वारा इस गुण का अभिभव हो गया है, जिससे आत्मा भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना, सुरक्षा करना, सजीव नीति पर भावों पर अहंकार करना, ममकार करना, इससे ग्रस्त होकर राग द्वेष कषाय करता रहता है। अतः स्वभाव रमनता से वो कोसों दूर हो जाता है। तो ये चौथा जो आत्मा का गुण है स्वभाव में रमन करना, ये मोहनी कर्म की प्रकृति के कारण वो क्या हो जाता है? विवाह में रमन करने लगता है। तो आत्मा की दशा कैसे हो जाती है कि स्वभाव में रमन करना छोड़कर भौतिक पदार्थों के पीछे वो क्या हो जाता है? मूर्छित, आसक्त, ऐसा हो जाता है। समझ में आया? जी। वो तो आसपास के व्यवहार से भी हो जाता है। आत्मा का पांचवा गुण है अक्षय स्थिति, यानी अविनाशी। आत्मा का विनाश होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता, किंतु फिर भी जन्म मरण कर रही है आत्मा। तो ये जो कार्य हो रहा है इस गुण के कारण आत्मा के जन्म जरा मृत्यु आदि नहीं होते, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? अक्षय स्थिति। फिर भी आयुष कर्म के कारण आत्मा को जन्म मरण करना पड़ता है। तो ये आयुष कर्म की प्रकृति है कि वो उसके मूल स्वभाव को क्या कर रही है? जन्म दबा मरण। रही है और जन्म मरण करा रही है। समझ में आया? प्रकृति, कर्म की प्रकृति समझ में आ रही है? आत्मा का छठा गुण है अरूपित्वपन, यानी आत्मा के इस गुण के कारण रूप, रस, गंध और स्पर्श नहीं होते हैं। फिर भी आत्मा अभी शरीरधारी होने से उसमें कृष्ण, श्वेत वगैरह रूप, मनुष्य आदि गति, जाति, यश, अपयश, दुस्वर, सुस्वर आदि सब विकार दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे विकार कौन सी प्रकृति, कौन से कर्म की प्रकृति है? आयुष्य कर्म। नाम कर्म की प्रकृति। आयुष कर्म तो जन्म मरण कराता है, नाम कर्म की प्रकृति। समझ में आया ना कि ये कौन से गति का है, कौन सी जाति का है ना? ये सारे चीज कौन करवा रहा है? नाम कर्म की। इस कर्म का ये प्रकृति हो गई, नाम कर्म की ये स्वभाव हो गया। आत्मा का सातवां गुण है अरलघुत्व, अगुरु लघुत्व, यानी इस कारण गुण के कारण आत्मा न तो उच्च होता है न नीच होता है। फिर भी हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति उच्च कुल में और अमुक व्यक्ति नीच कुल में जन्म लेता है। तो इस प्रकार का ये स्वभाव आत्मा के साथ होता है। तो ये किसके कारण से होता है? गोत्र कर्म की वजह के कारण। अगुरु ये लघु गोत्र मतलब क्या कर्म की प्रकृति हो गई कि वो आत्मा को क्या है? ऐसे ऊंच नीच कुलों में जन्म मरण करवाता है। आत्मा का आठवां गुण है अनंत वीर्य, यानी अनंत आत्म सामर्थ्य। इस गुण के कारण
आत्मा अनंत अतुल शक्तिमान होते हुए भी वो उस शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, नहीं करता है। अंतराय कर्म इस शक्ति को दबा देता है। तो समझ में आया कि अंतराय कर्म जी। क्या कर रहा है कि आत्मा की शक्ति को दबा रहा है। इस प्रकार आठों ही कर्म आत्मा के 8 गुणों को क्रम से दबाकर आत्मा को विकृत करने की स्वभाव रखती है। उन कर्मों एक की बार क्या गुरु प्रकृति लोग है? बताइए। अलग अलग कर्मों की अलग अलग प्रकृति है। इस बारे में हमने क्या अभी अच्छा सा विश्लेषण समझा सुना। ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ गुरुजी। समय हो रहा है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आज हमने प्रकृति बंध के मूल प्रकृति बंध के स्वभाव को समझा, उसकी प्रकृति को समझा कि कर्म की प्रकृतियां क्या होती है, वो आत्मा के साथ कैसे कैसे मिलकर इसको प्रभावित करती है। इस प्रकृति को प्रकृति बंध को हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, आगे भी इसका और थोड़ा विश्लेषण चलेगा। कल और है क्लास अपनी इस सप्ताह की, तो कल और हम इसका विशेष समाधान करेंगे। सर जय जिनेंद्र। जय जय। सर ये कर्म प्रकृति बंद अभी चला रहा है, तो जो कर्म प्रकृति है ना टोटल 158 है ना सर, 158 है। आवाज नहीं आ रही, बोलिए। 100 समझ में आवाज बराबर नहीं। मतलब कहने का मतलब वो पहले लेने चाहिए, ये पहले समझना चाहिए कौन सा लेने से कौन सा बराबर रहेगा। मतलब एक तो कर्म प्रकृति उधर 148 है, ध्यान में नहीं रखते मुझे, और अभी प्रकृति बंद ले रहे हैं, तो पहले ये समझने से वो ठीक रहेगा, वो पहले लेने से ये समझना है। अरे ऐसा कुछ नहीं। कोई वस्तु बाजार में जाने खरीदने से पहले उसके स्वभाव के बारे में नहीं समझेंगे क्या? ओके सर, बराबर। पहले वस्तु को घर पे ले आएंगे, फिर देखेंगे ये क्या करती है, ये ठंडा देती है, गर्म देती है, नुकसान देती है, फायदा देती है, ये बाद में देखेंगे या पहले देखेंगे? पहले देखता है। तो प्रकृति बंध क्या है वो पहले समझना पड़ेगा ना। नहीं सडनली कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा समझने से कौन सा ठीक है। बराबर। ठीक है, वो जनरली वो पहले बताया था रुचि जी ने, वो अपन प्रकृति स्थिति वो दूसरे स्टाइल से पढ़ रहे हैं, किंतु पहले हम प्रदेश बंद को समझेंगे, प्रदेश बंद कैसे हुआ, उसके बाद उस बंद का प्रकृति क्या है वो समझेंगे। तो अभी आज हमने मूल प्रकृति बंद समझा कि कर्म का मूल स्वभाव क्या है। अब उसके उत्तर स्वभाव क्या होते हैं, उन कर्मों की उत्तर प्रकृति कैसी होती है वो भी समझेंगे। मतलब ये जो आठों मूल गुण है, वो आठों ही मूल गुण आवरण सब पे विपरीत आवरण आया हुआ है, मतलब आवरण आया हुआ है। हाँ, तो ये जो कर्मबंध हुआ उसकी ये प्रकृति है। जो कर्मबंध हमने किया ना, जो कर्मबंध हुआ उसको प्रदेश बंद कहते हैं। तो उस प्रदेश बंद के साथ ही 3 बातें नियत हो रही है कि जो कर्म बंद हुआ है वो आत्मा के कौन कौन से गुणों को ढकेगा, या उस आत्मा के ऊपर अपना कौन सा रंग चढ़ाएगा, है ना, या वो कौन सी शक्तियों को दबाएगा। ये 3 बातें कर्मबंध के समय हो रही है, तो उसको हम प्रकृति बंध कहते हैं। जैन कर्म विज्ञान उसको क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध। तो आज हमने मूल प्रकृति बंध के बारे में समझा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मौनी, आयुष, नाम, गोत्र और अंतर, इनकी मूल प्रकृति है। अब इनके साथ अगर उनकी उत्तर प्रकृति है, ये कैसे कैसे आत्मा को कुंठित करती है, इसके बारे में आगे और विस्तार से समझेंगे। सब डिवीजन। हाँ, सब डिवीजन। ओके, ठीक है। जय जिनेंद्र। बोलिए। अरे नमन समझे कि रखने उठे की तो बोलो तार पापा ने। बोलिए जी। जय जिनेंद्र। है कोई प्रश्न? गुरुजी वो अनंत अव्ययवाद सुख का एक बार फिर से बोलिए गुरुजी, वो लिखने में थोड़ा चूक गई मैं। अभी अनंत लास्ट वाला 3rd और 8th पॉइंट, अनंत आत्मा और अनंत अव्ययवाद सुख। 3rd वाला, हाँ, थर्ड वाला है कि वेदनी का होगा आत्मा का जो तीसरा गुण है वो अनंत अव्ययवाद सुख वाला है। अच्छा, वेदनीय आत्मा का कर्म। तीसरा गुण क्या है? अनंत अव्ययवाद सुख। यानी हाँ। कि इस गुण के प्रताप से
किसी भी भौतिक वस्तु की अपेक्षा बिना आत्मा में स्वाभाविक सहज सुख का अनुभव होता है। किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहती, भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं रहती, उसके बिना भी आत्मा में क्या है, सहज स्वाभाविक सुख है। फिर भी संसारी जीव वास्तविक आत्मिक सुख से वंचित हैं। इसका कारण क्या है कि कर्म क्या कर रहा है, आवृत कर रहा है उस सुख को। क्यों कर रहा है? क्योंकि वेदनी कर्म की प्रकृति ऐसी है कि वो इंद्रिय सुख की ओर आत्मा को ले जाती है, आत्मिक सुख का अनुभव नहीं करने देती है। तो ये कौन से कर्म की प्रकृति हुई? वेदनीय कर्म की। वेदनी कर्म की प्रकृति हुई। समझ में आ गया? हाँ यानी कि सर वेदनीय और अव्यापाद सुख ये दोनों कोरिलेटेड है। अंग्रेजी शब्द हटाइए, फिर पूछिए मेरे से, मेरे अंग्रेजी शब्द में नहीं आया। एक दूसरे के पूरक है। हाँ, वेदनीय ओके। और वैसे तो दोनों होता है। वेदनी कर्म की जो प्रकृति है वो तो इंद्रियों के साथ संबंधित है, इंद्रियों के मार्फत से सुख दुख का अनुभव कराती है, जो वास्तविक नहीं है। और आत्मा का स्वाभाविक गुण है अव्यापाद सुख। मतलब अव्यापाद सुख और ये जो वेदनीय है वो दोनों एक दूसरे से मत क्या बोलते हो, एक दूसरे के पूरक है, पूरक। पूरक है, पूरक। अपोजिट इंग्लिश में कहते हैं ना, अपोजिट, विपरीत। ऑपोजिट। और वो 8वां वाला गुरुजी, अनंत अंतराय कर्म का, अनंत आत्म सामर्थ्य, ताकत, शक्ति। 8वां गुण है आत्मा का अनंत वीर्य, या यूं कहते हैं अनंत आत्म सामर्थ्य। तो इस गुण के कारण आत्मा अनंत अतुल शक्तिमान होते हुए भी उस अतुल अनंत शक्ति का अनुभव नहीं करती है। हाँ आज हमको मालूम है कि हमारे आत्मा में कितनी शक्ति है, अनुभव करते हैं क्या हम? नहीं कर पाते नहीं। गुरुजी। नहीं कर पाते हैं। तो ये अंतराय कर्म की प्रकृति का कारण है। अंतराय कर्म का ये प्रकृति है कि वो आत्मा को अनंत शक्ति का अनुभव नहीं करने देती है। हाँ धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, खुशी, हाँ बोलिए खुशी। मोहिनी तो कैसे करें? नहीं, आपका thank- प्रश्न सुनाई नहीं दिया मेरे को। मैं आप जैसे बोले सब लिख रही हूँ, पर थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उसको कैसे करें? रिकॉर्ड है क्या उसका वापस? रिकॉर्डिंग देते हैं ना, बताएंगे अभी। रुचि जी बताओ। रिकॉर्डिंग आती है सर ग्रुप में भी, या तो रात में या कल दिन में आ जाएगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग उसके दूसरे दिन लगभग ग्रुप में डाल दी जाती है। यूट्यूब में सारी रिकॉर्डिंग्स है अभी तक की क्लास की। ठीक है। ऐसा मोहनीय कर्म की प्रकृति कौन से गुण को रखती है? बताया ना अभी कि मौनी कर्म की प्रकृति क्या करती है कि वो स्वभाव रमणता नहीं करने देती। स्वभाव रमणता का मतलब चारित्रिक गुण। हाँ सर, स्वभाव चारित्रिक स्वभाव गुण। में नहीं रमण करती, वो विभाव में रमण करती है। तो विभाव में रमण करने का कारण क्या है कि मोहनी कर्म का ऐसा प्रभाव है, प्रकृति है कि वो जीव को, प्राणी को स्वभाव में रमण नहीं करने देती। पर मेरे इसमें सुनीता सुराना नाम ही नहीं है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए। गुरुजी आपने इसमें अगुरु लोगु बताया था प्रवृत्ति, वो कैसे है इसमें कर्मों में अगुरु लोगों की? अगुरु लोगों के क्या मतलब हुआ, पहले ये बताओ, समझ लिए वो हाँ, बात को। अगुरु शब्द क्या होता है वो? मुझे नहीं ज्ञान, आप बताइए एक बार। यानी न तो वो उच्च कुल में हो, उच्च गोत्र वाला होता है, ना नीच गोत्र वाला होता है। नहीं, यानी आत्मा न तो उच्च है ना नीच है। आत्मा का स्वभाव तो सभी एक जैसा है, किंतु फिर भी आत्मा क्या होती है, कभी उच्च कुल में जन्म लेती है, कभी नीच कुल में जन्म लेती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्मों की वजह से। के गुण को जो कर्म ढक देता है उसको बोलते हैं गोत्र कर्म।
की प्रकृति। मतलब अगुरु लघु मतलब ये हुआ कि उच्च कुल और नीच कुल में जन्म लेना। हाँ, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना। जरूरी नहीं अब कुल का ही संबंध हो। मान लो घर में भी 5 व्यक्ति हैं, तो एक के साथ तो हम सम्मान की दृष्टि से उसको आओ सा पधारो सा, उसकी बात मानते करते हैं, उसको उसकी बात को नकारते नहीं है। और एक व्यक्ति होता है जिसकी बात को हम तिरस्कार कर देते हैं, उसको भगा देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, उसको साथ खाना नहीं खाते, या उसके स्वभाव को इसके कारण से ये जो कार्य हो रहा है वो भी गोत्र कर्म के कारण ही है, यानी उच्च नीच का व्यवहार करना। मुख्य रूप से तो कुल से संबंधित ही है। गुरुजी ये पहले 4 प्रकृति बंध का बताया ना आपने, फिर 8 बताए, तो 4 क्या है ये चार पहले? चार वो एक ही साथ है, या ये तो आत्मा के गुण बताए मैंने, जो फिर वापस हमने 8 कर्मों का बताया। पहले 4 कर्मों का बताया, फिर अघाती कर्मों का भी बताया। पहले 4 कर्मों का बताया, वो घाती कर्म थे, फिर अघाती का भी बताया, फिर 8वें कर्मों का वापस बताया। ठीक है सर। पहले भी 8 कर्म का बताया, फिर वापस बताया। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग सुनना वापस तो समझ में आ जाए। बोलिए। कोई प्रश्न है और किसी के? ये दीपमाला जी कौन है अभी क्लास में? जय जिनेन्द्र। हाँ, कहाँ से हैं आप? अहमदनगर, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, ओके ओके। एक्चुअली हमारे चित्तौड़ में भी एक दीपमाला जी हैं, वो क्लास ज्वाइन करते हैं, जो मैं समझा वो तो नहीं है कहीं। नहीं, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप प्रश्न करते रहिए, समझ रहे हैं बात को? हाँ, समझ रही हूँ। हाँ। बहुत अच्छे से समझ आते हैं आप। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न करना चाहिए। हाँ, आती है समझ में, इतने सरलता से आप समझाते हैं तो प्रश्न करने का ही नहीं जी हो रहा है। आप बराबर समझ देते। बहुत जय बढ़िया। जिनेन्द्र, थैंक यू। ओके सर ये आपका सर एक ये प्रश्न है। पुष्पा जी वाग्रेचा कौन है? क्लास में नहीं। पुष्पा जी बागरेचा सुन नहीं रहे हैं शायद। क्लास में नहीं। जी बहुत सारे हैं क्लास में। ये भी प्रश्न करते रहिए, प्रश्न करेंगे तो बातें बहुत अच्छी समझ में आएगी। जय सर, एक प्रश्न था सर, अगुरु लघु गुण नाम का है कि गोत्र कर्म का? हाँ जी, मैंने ऐसे जन्म किया सर, मैं इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने नामकर्म में पढ़ा हुआ है अगुरु लघु गुण। आपकी और आवाज सही से नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा सा बोलिए। वो आपने भी गोत्र कर्म में बताया सर या नाम कर्म का? गुरु लघुत्व का जो गुण है वो गोत्र कर्म ढकता है। तो जो नाम कर्म की प्रकृति है क्या या गुरु लघु, या गोत्र कर्म की प्रकृति है? मतलब वो कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ नाम कर्म में। गुरु लघु जो प्रकृति है वो तो नाम कर्म की है। हाँ, वही पूछने था, कंफ्यूजन हो गया इसमें मुझे। हाँ, वो तो ठीक है। अगुरु लघु वो अलग है, ये अलग है। वो प्रकृति उत्तर प्रकृति में पढ़ेंगे ना तब पता लगे। ये तो आत्मा का गुण है और वो तो कर्म की प्रकृति है। समझ में आ रही बात? तो हम आगे पढ़ने चले गए थे इसलिए ये अरे थोड़ा मेरे को नाम कर्म की जो प्रकृति पढ़ रहे हैं ना वो तो कर्म है। ये तो आत्मा का गुण बता रहे हैं भगवान। अगुरु लघु तो क्या है? आत्मा का गुण है। और आप जो समझ रहे हैं ना नाम कर्म में अगुरु लघु आया है, वो तो कर्म नाम कर्म का एक प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है। दोनों में फर्क है।
वो जो है अगुरु लघु वो हल्का भारी के रूप में है। जी सर, वही कंफ्यूजन हो गया मुझे अभी, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए पूछा। हम्म। सर ओके। ये अगुरु लघु की वजह से नहीं, गोत्र कर्म की वजह से अगुरु लघु नहीं प्रकट हो रहा, यही ना? हाँ, आत्मा न तो हल्का है ना भारी है, तो वो ये है गुण आत्मा का है, किंतु क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? मतलब सत्तागत तो गुण आत्मा का है, अगुरु अलघु, लेकिन गोत्र कर्म की वजह से, उस प्रकृति की वजह से ये ढक गया। हाँ, तो प्रकृति सर का ये नाम स्वभाव है। गोत्र कर्म का कौन सी क्या प्रकृति है कि उसने आत्मा के अगुरुलुगत्व गुण को ढक दिया, ये उसकी प्रकृति। प्रकृति बंद समझ रहे हैं हम अभी, समझ में ना? तो नामकर्म किसकी वजह से ढक रहा है सर ये? नहीं, हाँ, नामकर्म के बारे में तो बताया ना कि जीव नरक गति वाला है, कि त्रिंज गति वाला है, कि मनुष्य गति वाला है, वो अच्छा है, बुरा है, लूला है, लंगड़ा है, सुस्वर वाला है, दुर्गंध वाला है। ये सारी चीजें किसके, ये जो हो रही है ये किसके कारण से हो रही है? नामकर्म के कारण। किंतु आत्मा का गुण क्या है? अनामी नहीं, क्या बोलते अरूपित्व, उसका कोई रूप नहीं है, किंतु ये जो रूप दिखाई दे रहा है, सुरेश जी, इंद्रेश जी, ये जो आकार प्रकार सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये नाम कर्म की प्रकृति के कारण की वजह से। वो अगर आवरण हटेगा तो आत्मा निरंजन निराकार मतलब अरूपी, हाँ, बिना आकार वाली हो जाएगी। हाँ, एक साल से वो इश्यूज बन रहे। ओके, और कोई प्रश्न हो तो फटाफट कर लो, समय जा रहा है। आयुष कर्म का अगर पूरा ये हो जाता तो फिर उसकी अक्षय स्थिति बन जाती, उसका अपोजिट। हाँ, आत्मा जन्म मरण नहीं करेगी, सिद्धों की अक्षय स्थिति है। और अंतराय क्रम वो पूरा सेव होने से अनंत सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। हाँ, अनंत शक्ति, आत्मा में जो शक्ति रही हुई है उसका वो आत्मा अनुभव करती है। और वेदनीय कर्म अगर संपूर्ण सेव हो जाता तो अव्यापात सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा में जो सुख रहा हुआ है स्वभावगत, अव्यापात सुख, उसका अनुभव करती है। और अनंत ये ज्ञानावणी और दर्शनावणी अगर वो सेव हो जाता संपूर्ण, तो फिर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट हो जाता। बिल्कुल सभी चीजों को, वस्तुओं को त्रैकालिक विशेष बोध और सामान्य बोध प्रकट होता है। भूत भविष्य वर्तमान। तो ये सभी कर्म की प्रकृतियां हैं। हम प्रतिबंध समझ रहे हैं कि प्रतिबंध कैसा होता है, तो ये बता रहे हैं कि ये प्रकृति क्या कर रही है, कर्म क्या कर रहा है, कौन सा स्वभाव आत्मा के ऊपर डाल रहा है, कौन सी प्रकृति क्या कर रही है ना। गुरुजी, अव्यापात सुख किसको अनुभव हो सकता है? समय करते हो नहीं करते? हाँ जी, समय करते हो क्या? समय करते हैं। करते हो? हाँ। तो वहाँ इंद्रिय सुख मालूम पड़ता है या आत्मिक सुख मालूम पड़ता है? दोनों ही होता है, क्योंकि कई बार एकाग्रता नहीं होती है तो इंद्रियों का भी हो जाता है, और एकाग्रता होती है तो आत्मिक भी हो जाता है। तो आत्मिक होता है ना, वही अव्यापात सुख का थोड़ा अंश है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यूं यूं आत्मिक गुणों का यूं अनुभव होने लग जाए तो फिर कर्म क्या करेंगे? समझ में आया? बंद करे, हो गया। उसको समझने के लिए स्वभाव रमणता में आना पड़ेगा। वही स्वभाव रमणता में आने के लिए आपकी क्या आवाज नहीं आ रही, म्यूट है क्या? नहीं नहीं, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज मुझे तो आ नहीं रही है, सुनाई दे रही, आवाज बाकी आवाज आ रही है बराबर। मुझे पता नहीं। आ रही है आपके यहाँ, देखो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है साहब, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत आभार साहब, जय जिनेन्द्र साहब। धन्यवाद गुरु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत आभार।
हो गया खत्म। 10:15